और पाया कि अभी भी 30 से अधिक पेड़ बचे हुए थे, जो दिव्य पंख तलवार व्यूह का पहला स्तर स्थापित करने के लिए आवश्यक 108 पेड़ों से लगभग 70 कम थे। इसलिए विराट ने और पेड़ काटने के लिए प्राचीन महाद्वीप में अपनी यात्रा जारी रखने की योजना बनाई। हालांकि पेड़ काटने के लिए प्राचीन महाद्वीप की ओर प्रस्थान करने से पहले विराट ने सबसे पहले शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया और उसके भीतर मौजूद देवस्तरीय मोहरों के पास गया। अब शून्य समाधि महाद्वीप की देवस्तरीय मोहरों के भीतर कैद दिव्य विकास लोक के हड्डी दानवों को शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं द्वारा पहले ही पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका था। मोहर के भीतर मौजूद दिव्य विकास लोक के हड्डी दानवों से निपटने के बाद शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं ने देवस्तरीय मोहर को फिर से बंद कर दिया था और वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि विराट को अंदर मौजूद हड्डी दानव की ऊर्जा से निपटने का समय मिले। वे अब मोहर के भीतर मौजूद हड्डी दानवों से निपटने में सक्षम थे, लेकिन अभी भी हड्डी दानव की ऊर्जा को स्वयं हल करने में असमर्थ थे। हड्डी दानव की ऊर्जा को हल करने के लिए उन्हें अभी भी विराट पर निर्भर रहना पड़ता था। विराट देवस्तरीय मोहरों में से एक के पास गया, मोहर में एक दरार खोली, मोहर के तल में प्रवेश किया और अनंत परम मीनार को बुलाया ताकि वह अंदर मौजूद हड्डी दानव की ऊर्जा को सोख सके। उसका इरादा था कि अनंत परम मीनार द्वारा इस अवशोषित हड्डी दानव ऊर्जा से परिवर्तित शक्ति का उपयोग करके वह प्राचीन महाद्वीप से विशाल पेड़ों को स्थानांतरित करेगा। आखिरकार प्राचीन महाद्वीप से 10 लाख फुट ऊंचे पेड़ को स्थानांतरित करने के लिए 50 खरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आश्चर्यजनक मात्रा की आवश्यकता थी, जो 5 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। विराट ऊर्जा प्रदान करने के लिए उन जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। ऊर्जा प्रदान करने के लिए इस हड्डी दानव ऊर्जा को सोखना एकदम आदर्श था। पहला, यह देवस्तरीय मोहर से हड्डी दानव ऊर्जा को साफ करता है। दूसरा, यह प्राचीन महाद्वीप से विशाल पेड़ों के स्थानांतरण की अनुमति देता है। यह तो दोहरा लाभ था। जबकि अनंत परम मीनार देवस्तरीय मोहर के तल पर हड्डी दानव ऊर्जा को सोख रही थी, विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार मोहर के भीतर जन्मजात स्तरीय दानव अस्त्रों को भी एकत्र कर रहा था। ये अस्त्र एक बार जब अनंत परम मीनार द्वारा निगल लिए जाते हैं तो वे भी ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं और इसकी मरम्मत के लिए सामग्री के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। अनंत परम मीनार सामग्री के उपयोग में कोई भेदभाव नहीं करती है। यह सब कुछ स्वीकार करती है, जादुई खजाने, दानव अस्त्र, आध्यात्मिक ऊर्जा या दानव ऊर्जा। वह जो कुछ भी निकलती है वह सबसे शुद्ध और आदिम ऊर्जा में बदल जाता है। अनंत परम मीनार और अनंत अराजकता सम्राट तकनीक को दुनिया की सभी दुष्ट ऊर्जाओं का काल माना जा सकता है। विराट की अनंत अराजकता सम्राट तकनीक भी इन दुष्ट ऊर्जाओं को निगल सकती थी और उन्हें उसके अपने अनंत सच्चे सार में बदल सकती थी। सटीक रूप से कहें तो विराट की अनंत अराजकता सम्राट तकनीक दुनिया में ऊर्जा के सभी रूपों को परिष्कृत कर सकती थी, उन्हें उसके अपने सच्चे सार में बदल सकती थी। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार बाहर मुहरबंद दानव अस्त्रों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था, जबकि विराट का मुख्य शरीर पेड़ काटने के लिए प्राचीन महाद्वीप में चला गया। दिव्य पंख तलवार व्यूह का उपयोग करते हुए विराट ने जल्दी से 100 से अधिक पेड़ काट गिराए, जिनमें से प्रत्येक 10 लाख फुट ऊंचा था। एकल देवस्तरीय मोहर के भीतर मौजूद हड्डी दानव ऊर्जा और दानव अस्त्रों से परिवर्तित ऊर्जा का उपयोग प्राचीन महाद्वीप से अधिकतम 10 लाख फुट ऊंचे 10 पेड़ों को ही वापस स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता था। इन 100 से अधिक 10 लाख फुट ऊंचे पेड़ों को स्थानांतरित करने में 10 देवस्तरीय मोहरों से हड्डी दानव ऊर्जा और दानव अस्त्रों की खपत हुई। शून्य समाधि महाद्वीप में केवल 20 या 30 देवस्तरीय मोहरें थीं। विराट ने सोचा कि जब वह यहाँ आ ही गया है तो उसे एक ही बार में इन देवस्तरीय मोहरों में मौजूद हड्डी दानव ऊर्जा से निपट लेना चाहिए। बाद में विराट ने प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश किया और 200 से अधिक पेड़ काटे, जिनमें से प्रत्येक 10 लाख फुट ऊंचा था, जिसे वह फिर वापस ले आया। ये असंख्य पेड़ दिव्य पंख तलवार व्यूह के 3 पूर्ण प्रथम स्तर स्थापित करने के लिए पर्याप्त थे। इतने सारे पेड़ों को वापस लाने के बाद विराट ने सबसे पहले उनके पत्तों और शाखाओं की छंटाई की। ये पत्ते और शाखाएं मूल्यवान संसाधन थे जो ताबीज बनाने के लिए उत्कृष्ट सामग्री के रूप में काम आते थे। छंटाई के बाद विराट ने अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करना शुरू किया। उसने प्राचीन महाद्वीप के 108 पेड़ों को मुख्य व्यूह की नींव के रूप में इस्तेमाल किया और फिर 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को पूरा करने के लिए 3600 अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों का सहायक हथियारों के रूप में उपयोग किया। जैसे ही व्यूह पूरा हुआ, एक अतुलनीय रूप से भयानक तलवार का संकल्प तुरंत आकाश में गूंज उठा। व्यूह के भीतर अत्यंत तीक्ष्ण तलवार का संकल्प लगभग एक मूर्त रूप में ठोस हो गया था। विराट की शक्ति के बावजूद तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जो एक अविश्वसनीय रूप से भयानक तलवार का संकल्प बिखेर रहा था। विराट ने अपने सामने मौजूद 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को देखते हुए एक पल के लिए विचार किया, फिर उसमें कदम रखा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसके कपड़े तुरंत धूल में बदल गए। बस एक ही पल में विराट पूरी तरह से नग्न हो गया। फिर उसके शरीर पर दांतेदार दरारें दिखाई देने लगीं। उस क्षण उसका पूरा शरीर टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा लग रहा था, मानो वह किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएगा। विराट ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उस भयानक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर निकल आया। उसके बाहर निकलने के बाद उसके शरीर की दरारें तेजी से भरने लगीं। हे भगवान, यह तो बहुत शक्तिशाली है। अपने सामने मौजूद तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को देखकर विराट की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। उसने अनुमान लगाया था कि यह 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह भयानक हो सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसकी शक्ति इतनी डरावनी होगी। मूल रूप से यदि दिव्य पंख तलवार व्यूह का पहला स्तर एक सामान्य प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार का उपयोग करके स्थापित किया गया होता तो इसकी शक्ति इस स्तर तक पहुंचने से कोसों दूर होती। हालांकि प्राचीन महाद्वीप के इन 10 लाख फुट ऊंचे पेड़ों को व्यूह के आधार के रूप में उपयोग करने से दिव्य पंख तलवार व्यूह की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। यद्यपि उसने पहले ही सत्य योद्धा दिव्य शरीर की साधना कर ली थी और उसकी शारीरिक शक्ति प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र के तुलनीय स्तर तक पहुंच गई थी, फिर भी वह इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के संकल्प का सामना नहीं कर सका। अपने मुख्य शरीर पर इसका परीक्षण करने के बाद विराट ने फिर अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार को भी इसका परीक्षण करने के लिए भेजा। स्वर्ण ड्रैगन अवतार की साधना उसके मुख्य शरीर से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी और इसकी शारीरिक शक्ति भी बहुत अधिक थी। एक बार अंदर जाने के बाद अवतार के कपड़े भी उस अतुलनीय तीक्ष्ण तलवार के संकल्प द्वारा जल्दी ही धूल में बदल गए। तलवार के संकल्प की काटने वाली शक्ति के तहत अवतार के शरीर पर भी अनगिनत छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। हालांकि अवतार की स्थिति मुख्य शरीर की तुलना में बहुत बेहतर थी। यद्यपि यह भी तीक्ष्ण तलवार के संकल्प द्वारा काटा गया था, इसके शरीर की आत्म उपचार क्षमता ने इसे जल्दी से ठीक होने की अनुमति दी। इस प्रकार स्वर्ण ड्रैगन अवतार का शरीर तीक्ष्ण तलवार के संकल्प द्वारा लगातार काटा जा रहा था, केवल इसकी शक्तिशाली पुनर्योजी क्षमताओं द्वारा तेजी से ठीक होने के लिए।
चाय का एक प्याला बनाने में जितना समय लगता है, लगभग उतने समय तक इसे सहने के बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार अंततः इसे और सहन नहीं कर सका और जल्दबाजी में तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर आ गया। इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर विराट का मुख्य शरीर 3 सांसों तक भी नहीं टिक सका और उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार केवल चाय का एक प्याला बनाने जितने समय तक ही सहन कर सका। इससे प्राचीन महाद्वीप के 108 पेड़ों से निर्मित इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की भयानक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। ठीक उसी समय जब विराट इस व्यूह की शक्ति पर अचरज कर रहा था, एक हरी परछाई उड़ती हुई अनंत परम मीनार में आ गई। तुरंत ही अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर एक तीखी चीख गूंज उठी। आहा विराट, तुम दुष्ट, तुम यह क्या कर रहे हो? नन्ही चिड़िया नीलिमा ने अपने पंखों से अपनी आंखें ढकते हुए चिल्लाकर कहा। हालांकि जब उसके पंखों ने उसकी आंखों को ढका हुआ था, तब भी उनके बीच एक दरार बची हुई थी। उसकी आंखें जो उस दरार से विराट को ध्यान से देख रही थीं, जिज्ञासा से भरी थीं। नन्ही चिड़िया की चीख सुनकर विराट का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े निकाले और उन्हें पहन लिया। जब उसने पहले तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में प्रवेश किया था, तो उसके कपड़े भीतर मौजूद तलवार के संकल्प से कटकर धूल में बदल गए थे। वह अब पूरी तरह से नग्न था। मूल रूप से अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर केवल वह और हरे वस्त्रधारी बालक ही थे, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन किसे पता था कि यह मूर्ख नन्ही चिड़िया इस समय यहाँ आ धमकेगी। मूर्ख नन्ही चिड़िया, तुम इस तरह अंदर घुसकर क्या कर रही हो? तुमने अंदर आने से पहले मुझे कोई चेतावनी तक नहीं दी। कपड़े पहनने के बाद विराट ने कहा। उसका चेहरा अभी भी क्रोधित था। तुम्हें चेतावनी दूं? मैं हमेशा इसी तरह अंदर आती हूं। किसे पता था कि तुम यहाँ ऐसा कुछ करोगे? नीलिमा ने अपने पंखों को कूल्हों पर रखते हुए गुस्से से कहा। मूर्ख नन्ही चिड़िया, बकवास मत करो। मैंने क्या किया है? विराट ने कहा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। तुम अभी भी कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम यहाँ नग्न क्यों खड़े हो? नीलिमा ने आक्रामक तरीके से सवाल किया। मैं बस इस नए स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का परीक्षण कर रहा था। मेरे कपड़े अंदर मौजूद तलवार के संकल्प से फट गए थे और इससे पहले कि मैं उन्हें वापस पहन पाता तुम अंदर आ गई। विराट ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। तुम छोटी मूर्ख चिड़िया, तुम किस तरह की बकवास सोच रही हो? एक नया स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह? नीलिमा हैरान रह गई। कौन सा नया स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह? जैसे ही उसने प्रवेश किया था, उसने विराट को बिना कपड़ों के देखा था, इसलिए उसने वास्तव में किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया था। अब विराट की बातें सुनकर उसने देखा कि विराट के बगल में एक बहुत ही विशाल व्यूह था। यह व्यूह 10 लाख फुट ऊंचे 108 पेड़ों और अर्ध महाविपत्ति लोक स्तर की 3600 लंबी तलवारों और जादुई हथियारों से बना था। वे पेड़ स्पष्ट रूप से प्राचीन महाद्वीप से लाए गए थे। इस विशाल व्यूह से एक भयानक तलवार का संकल्प निकल रहा था। यह देखकर नीलिमा जल्दी से उड़कर पास आ गई। उसने नए स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के चारों ओर एक चक्कर लगाया। अंत में विराट के कंधे पर उतरी और पूछा, विराट, तुम्हारा यह नया स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह कितना प्रभावी है? वह साधना के लिए अक्सर तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों का उपयोग करती थी, लेकिन महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद 22वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह उसके लिए अब प्रभावी नहीं रहा था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से विराट के नए स्थापित व्यूह में बहुत रुचि रखती थी। आखिरकार उसने पहले भी साधना के लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों का उपयोग करने के अपार लाभों का अनुभव किया था। तुम खुद अंदर जाकर इसे आजमा कर क्यों नहीं देखती? विराट ने लापरवाही से कहा। ठीक है, तो यह युवा देवी अंदर जाकर इसे आजमाएगी। नीलिमा ने यह सुनकर सिर हिलाया। जब उसने नया स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह देखा था, तो वह पहले से ही इसे आजमाने के लिए उत्सुक थी। हालांकि उसने उन शब्दों को बोलते समय विराट की आंखों में छिपी कुछ दुर्भावनापूर्ण चमक पर ध्यान नहीं दिया। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और नए स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की ओर उड़ गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। तुरंत ही नीलिमा ऐसे बाहर की तरफ भागी जैसे उसकी पूंछ में आग लग गई हो। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। उसके पंख अस्त व्यस्त थे, कई तो उखड़कर व्यूह के भीतर ही बिखर गए थे। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर अनगिनत दरारें दिखाई दे रही थीं, जिनसे लगातार खून बह रहा था। वह पूरी तरह से दयनीय और अभागी लग रही थी। विराट, तुम कमीने, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? नीलिमा ने विराट की ओर इशारा करते हुए रोते हुए कहा। भीतर मौजूद भयानक तलवार के संकल्प ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यहां तक कि उसके खुद के कई पंख कट गए थे। वह असहनीय दर्द इतना तीव्र था कि उसकी आत्मा तक कांप उठी थी। उसने साधना के लिए पहले भी तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग किया था, लेकिन हालांकि वह भी अत्यंत दर्दनाक था, इसके आतंक की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। अभी वह लगभग ढह ही गई थी। मूर्ख चिड़िया, तुम क्या कह रही हो? तुम ही तो अंदर जाकर इसका परीक्षण करना चाहती थी। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, विराट ने मासूमियत से कहा। इसके अलावा यह तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह कई लाभ लाता है। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक है, लेकिन परिणाम असीम रूप से अद्भुत है। थोड़ा दर्दनाक? विराट की बातें सुनकर नीलिमा तुरंत अगबूला हो गई। इसे थोड़ा दर्द कहा जाता है। इस दर्द ने उसे लगभग पतन के कगार पर ला खड़ा किया था। इस समय नीलिमा विराट पर क्रोध से कांप उठी, लेकिन इस कंपन ने उसकी चोटों को बढ़ा दिया और तीव्र दर्द फिर से उठ खड़ा हुआ। तीव्र दर्द से नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए। विराट, तुम। नीलिमा ने अपने पंख से विराट की ओर इशारा किया। लंबे समय तक हकलाती रही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। तीव्र दर्द इतना भयानक था कि उसका पूरा शरीर लगभग ऐंठ रहा था। मूर्ख नन्ही चिड़िया, अब तुम्हें इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के लाभ समझ आ गए होंगे, है ना? विराट ने जानबूझकर नीलिमा के असहनीय दर्द को न देखने का नाटक करते हुए आग में घी डालना जारी रखा। विराट की बातें सुनकर नीलिमा इतनी क्रोधित हुई कि उसका दम घुटने लगा। उसने विराट को भयंकर दृष्टि से देखा, फिर एक पंख के सहारे उड़कर प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी और जीवन अमृत से बने कुंड के पास गई। छपाक की आवाज के साथ उसने कुंड में छलांग लगा दी, यह सोचकर कि वह पानी और जीवन अमृत से अपने घावों को ठीक कर लेगी। उसे लगा कि उसकी वर्तमान स्थिति में विराट से बात करना जारी रखने से वह शायद गुस्से से ही मर जाएगी। नीलिमा को इस तरह देखकर विराट को संतुष्टि की लहर महसूस हुई। यह मूर्ख नन्ही चिड़िया हाल ही में बहुत ज्यादा उछल कूद कर रही थी। वह लंबे समय से इसे सबक सिखाने का अवसर खोज रहा था और अब उसे अंततः वह अवसर मिल गया था। इस नए स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के प्रभावों का अनुभव करने के बाद विराट अच्छी तरह से जानता था कि यह कैसा था। उसकी इच्छा शक्ति के बावजूद इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की चपेट में आने से वह दर्द से कांपने लगता था। तो नन्ही चिड़िया नीलिमा की क्या बिसात थी? यह मूर्ख नन्ही चिड़िया इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की चपेट में आ गई थी। इसे निश्चित रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ने वाला था। वह प्राचीन महाद्वीप की धाराओं और जीवन देने वाले अमृत के कुंड की ओर दौड़ी, लेकिन इससे उसका दर्द काफी हद तक कम नहीं होने वाला था। धाराएं और जीवन देने वाला अमृत केवल उसके शारीरिक घावों को ठीक कर सकते थे, उस तलवार के संकल्प को नहीं हटा सकते थे जो उसके शरीर में प्रवेश कर गया था। विराट ने इस नए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को स्थापित करते समय सभी पहलुओं पर विचार किया था। इस व्यूह का प्राथमिक उद्देश्य भौतिक शरीर और सच्चे सार को निखारना था, साथ ही योद्धा की इच्छा शक्ति को मजबूत करना था। व्यूह से निकलने वाली तलवार के संकल्प में योद्धा के शरीर में प्रवेश करने की अत्यंत मजबूत भेदन शक्ति थी। एक बार जब यह प्रवेश कर जाता तो इसे हटाना आसान नहीं था। जितनी अधिक देर तक यह तलवार का संकल्प शरीर के भीतर रहेगा, योद्धा के भौतिक शरीर पर इसका निखारने वाला प्रभाव उतना ही अधिक होगा। यकीनन
काफी देर बाद नीलिमा कुंड से ऊपर उड़ी एक पंख के सहारे विराट के सामने उतरी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, विराट, जल्दी से उन तलवार के संकल्पों से छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। यद्यपि उसकी चोटें ठीक हो गई थीं, वे तलवार के संकल्प अभी भी उसके शरीर के भीतर मौजूद थे और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उन्हें हटा नहीं सकी। उन तलवार के संकल्पों को अंदर रखना अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था। उसे ऐसा लग रहा था मानो हर पल उसे 1000 चाकुओं से चीरा जा रहा हो। इससे छुटकारा पाने की जहमत क्यों उठाएं? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, यह तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यह तुम्हारे भौतिक शरीर पर एक शक्तिशाली निखारने वाला प्रभाव भी डालता है। इस तरह की चीज जिससे कोई नुकसान नहीं होता, ऐसी चीज है जिसके लिए दूसरे लोग जान भी दे देंगे। भाड़ में जाओ तुम, नीलिमा ने गुस्से से कहा। यह शापित तलवार का संकल्प मुझे मौत के घाट उतार रहा है। मूर्ख नन्ही चिड़िया, सच में तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती। तुम तलवार के इतने छोटे से संकल्प का भी सामना नहीं कर सकती। तुम बहुत ही दयनीय हो। तुम नील फीनिक्स वंश की वंशज हो। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही दम है? विराट ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उपहास की एक झलक थी। विराट की बातें सुनकर नीलिमा निशब्द रह गई। काफी देर बाद वह आखिरकार एक वाक्य बोल पाई। उसने आक्रोशित होकर कहा, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे यह बहुत आसान है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि यह तलवार का संकल्प वास्तव में कितना दर्दनाक है। मुझे नहीं पता, तुम छोटी मूर्ख, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भरा है? विराट ने उपहास करते हुए कहा, आओ और खुद महसूस करो, देखो कि मेरे शरीर में अधिक तलवार का संकल्प है या तुम्हारे शरीर में। यह कहते हुए विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार आगे बढ़ा और नीलिमा के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। यह देखकर नीलिमा थोड़ा झिझकी, फिर ध्यान से अपनी दिव्य चेतना को विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार में प्रवेश कराया, सावधानी से इसे महसूस करते हुए। इस अनुभव के बाद नीलिमा तुरंत चुप हो गई। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार में बचे तलवार के संकल्प की मात्रा उसके अपने शरीर में बची मात्रा से 1000 गुना से भी अधिक थी। दूसरे शब्दों में, विराट इस समय जिस दर्द की तीव्रता को सहन कर रहा था, वह उसके अपने दर्द से 1000 गुना से भी अधिक थी। केवल यह सोचकर ही नीलिमा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके भीतर बचा तलवार का एकमात्र संकल्प ही उसे पतन के कगार पर ले जा रहा था। उस दर्द की कल्पना करो जो 1000 या यहां तक कि 10,000 गुना अधिक तीव्र हो। उसे नहीं पता था कि वह संभवतः ऐसी पीड़ा को कैसे सहन कर सकती है। इतनी अपार शारीरिक शक्ति के बावजूद उसकी इच्छा शक्ति शायद इसका सामना नहीं कर पाती। नीलिमा ने विराट की ओर देखा, फिर चुपचाप एक तरफ उड़ गई, अपने शरीर के भीतर मौजूद तलवार के संकल्प को चुपचाप पचाते हुए। विराट ऐसे भयानक तलवार के संकल्प और दर्द का सामना कर सकता था। उसकी तुलना में उसकी थोड़ी सी पीड़ा क्या थी? अगर वह परेशानी पैदा करती रही तो यह बहुत ही शर्मनाक होगा। इसके अलावा यह केवल उसका अपना सम्मान नहीं होगा जो कम होगा, बल्कि नील फीनिक्स वंश का सम्मान भी कम होगा। वह विराट को नील फीनिक्स वंश को नीची नजर से देखने नहीं दे सकती थी। अगर वह उसे नीची नजर से देखता तो वह एक बात थी, लेकिन अगर इस घटना के कारण विराट के मन में नील फीनिक्स वंश के लिए अवमानना पैदा हो जाती तो वह कुछ ऐसा था जिसे नीलिमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। विराट ने उस नीलिमा की ओर देखा जो चुपचाप साधना करने के लिए एक तरफ उड़ गई थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपना ध्यान अपने सामने मौजूद 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह पर केंद्रित किया। प्राचीन महाद्वीप के 108 पेड़ों के साथ स्थापित 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की शक्ति विराट की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इस भयानक शक्ति को देखते हुए शायद तलवार संप्रदाय में केवल उसका अपना स्वर्ण ड्रैगन अवतार शार्दूल और विशाल कछुआ ही इस व्यूह का उपयोग साधना के लिए कर सकते थे। नीलिमा का शरीर मुश्किल से थोड़े समय के लिए ही इसकी शक्ति का सामना कर सकता था, लेकिन उसके मूर्ख स्वभाव को देखते हुए उससे इतना दुख सहने की उम्मीद करना अवास्तविक था। जहां तक सामान्य प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं का सवाल है, इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग साधना के लिए करने की बात तो दूर, प्रवेश करते ही उनके शरीर और आत्मा को भयानक तलवार के संकल्प द्वारा चीर दिए जाने की संभावना थी। इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को तलवार संप्रदाय के सामान्य महाविपत्ति लोक के योद्धाओं द्वारा उपयोग करने योग्य बनाने के लिए इसकी शक्ति को कम करने की आवश्यकता थी। कुछ गणनाओं और निष्कर्षों के बाद विराट ने 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का एक सरलीकृत संस्करण स्थापित करने का निर्णय लिया। इस सरलीकृत संस्करण में केवल प्राचीन महाद्वीप के 18 प्राचीन पेड़ों और अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर की 360 लंबी तलवारों का उपयोग किया गया था। शक्ति के मामले में यह सरलीकृत संस्करण पूर्ण संस्करण से 10 गुना कमजोर था। इस सरलीकृत संस्करण की रूपरेखा तैयार करने के बाद विराट ने शून्य समाधि महाद्वीप के बैंगनी तलवार संप्रदाय में तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की साधना के लिए 10 सरलीकृत 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किए। 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के इस सरलीकृत संस्करण के साथ भी, जिसकी शक्ति 10 गुना कम हो गई थी, सामान्य प्रथम विपत्ति लोक के योद्धाओं के लिए इसका सामना करना अभी भी मुश्किल था। अधिकांश प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा इस सरलीकृत संस्करण के भीतर बमुश्किल 10 सांसों तक ही टिक सकते थे। यहां तक कि द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी इसे अधिक से अधिक लगभग 100 सांसों तक ही सहन कर सकते थे। यह दर्शाता है कि यह 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह वास्तव में कितना भयानक है। और यह तो केवल सरलीकृत संस्करण है। यदि पूर्ण संस्करण मौजूद होता तो उपाध्यक्ष दिवाकर जैसे द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का भी बुरा हाल हो जाता। हालांकि 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के इस सरलीकृत संस्करण द्वारा साधना के दौरान दी जाने वाली अत्यंत पीड़ा के बावजूद तलवार संप्रदाय के योद्धा अभी भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प शरीर अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना करने के प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। इस व्यूह का उपयोग करके साधना की गति इसके बिना साधना करने की तुलना में हजारों गुना तेज है। ऐसे अद्भुत परिणामों के साथ सबसे बड़ा दर्द भी महत्वहीन लगता है। हालांकि विराट ने ये 10 सरलीकृत 23वें स्तर के तलवार संकल्प शरीर अभ्यास व्यूह मुफ्त में स्थापित नहीं किए थे। इसके विपरीत इन सरलीकृत व्यूहों का उपयोग करने की कीमत अत्यंत अधिक है। इस सरलीकृत 23वें स्तर के तलवार संकल्प शरीर अभ्यास व्यूह के प्रत्येक उपयोग की कीमत 1 लाख युद्ध गुण है, जिसका अधिकतम उपयोग समय 1 दिन है। इन दिनों तलवार संप्रदाय में युद्ध गुण अत्यंत मूल्यवान है। एक युद्ध गुण एक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर के बराबर है। 1 लाख युद्ध गुण 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। एक उपयोग के लिए इतनी कीमत निर्विवाद रूप से महंगी है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए एक सामान्य प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र की कीमत लगभग 10 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर होती है। दूसरे शब्दों में 23वें स्तर के तलवार संकल्प शरीर अभ्यास व्यूह के इस सरलीकृत संस्करण का 10 बार उपयोग करने के लिए आवश्यक युद्ध गुण एक प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त है। इस अत्यधिक कीमत के बावजूद तलवार संप्रदाय के योद्धा अभी भी इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प शरीर अभ्यास व्यूह की ओर झुंड में आ रहे हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प शरीर अभ्यास व्यूह के प्रभाव वास्तव में बहुत विशाल हैं। इस व्यूह के भीतर साधना करने से न केवल सामान्य की तुलना में साधना की गति 1000 गुना बढ़ जाती है, बल्कि यह कई अद्भुत लाभ भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यह योद्धा के भौतिक शरीर को निखार सकता है, जिससे वह मजबूत बन सकता है। यह योद्धा के सच्चे सार को निखार सकता है, जिससे वह अधिक सघन हो सकता है। यह योद्धा की आत्मा को निखार सकता है, जिससे वह अधिक शक्तिशाली बन सकती है। यह योद्धा की इच्छा शक्ति को निखार सकता है, जिससे वह अधिक लचीली बन सकती है। यह योद्धा की मार्शल आर्ट्स की नींव को मजबूत कर सकता है, जिससे वह अधिक मजबूत बन सकती है। और यह योद्धा के स्तर को स्थिर कर सकता है, जिससे वह अधिक स्थिर हो सकता है। इनके अनंत उपयोगों की बस गिनती नहीं की जा सकती। इसके अलावा इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प शरीर अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना करते समय हर किसी ने महसूस किया कि व्यूह के भीतर एक अतुलनीय रूप से अद्भुत पदार्थ था, जो तलवार के संकल्प के साथ योद्धा के शरीर में प्रवेश कर गया था, जिसने उनकी मार्शल आर्ट्स की योग्यता को बहुत बढ़ा दिया था। विराट ने भी धीरे धीरे इस घटना को देखा। प्राचीन महाद्वीप के महान पेड़ों के भीतर मौजूद अतुलनीय रूप से अद्भुत ऊर्जा और पदार्थ अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण तलवार के संकल्प के साथ योद्धा के शरीर में प्रवेश करेंगे, जिसका उनके भौतिक शरीर और सच्चे सार पर भारी प्रभाव पड़ेगा। आमतौर पर इन प्राचीन महाद्वीप के महान पेड़ों के भीतर की ऊर्जा को सामान्य योद्धाओं के लिए अवशोषित करना और उपयोग करना मुश्किल होता है, जब तक कि उनके पास उसके नन्ही चिड़िया नीलिमा और चंपा जैसी अलग प्रकार की आग न हो, जो अंदर की ऊर्जा को अवशोषित करने और उसे अपनी साधना में बदलने के लिए इन पेड़ों को जला सकें। या शार्दुल की तरह वे सीधे पेड़ों को निगल सकते हैं और फिर धीरे धीरे अंदर की ऊर्जा को परिष्कृत कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य योद्धा इन पेड़ों के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित और उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के माध्यम से सामान्य योद्धा इन पेड़ों के भीतर की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इस घटना की खोज करने पर विराट मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे खुशी की एक लहर महसूस हुई। इस 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह ने इन प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों को व्यूह स्थापित करने और हथियारों को परिष्कृत करने में उनके उपयोग के अलावा एक नया और अद्भुत उद्देश्य दिया। मूल रूप से जुबैदा के प्रथम विपत्ति गोली को परिष्कृत करने के बाद तलवार संप्रदाय की विकास गति पहले ही एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब विराट द्वारा 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के इस सरलीकृत संस्करण को स्थापित करने के साथ तलवार संप्रदाय की विकास गति और भी तीव्र हो गई है। अंधकार दानव लोक, कंटक महाद्वीप, भैरव कबीले के क्षेत्र में असंख्य अंधकार दानव सेनाओं को यहां लगातार लामबंद किया जा रहा है। 6 या 7 वर्षों की पैरवी और अनुनय के बाद मल्लाक्ष के भैरव कबीले, फणींद्र के महाकाल कबीले और दानिश के अंधक कबीले सहित 6 प्रमुख कबीलों के गठबंधन ने अंततः शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने के लिए अपने साथ जुड़ने के लिए 30 से अधिक कबीलों को मना लिया था। इन 30 से अधिक छोटे कबीलों ने अंततः इस अभियान में भाग लेने के लिए 300 से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 1500 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों और 1 करोड़ दिव्य विकास लोक की सेना को लामबंद किया। इन 30 से अधिक छोटे कबीलों में से 3 अपेक्षाकृत शक्तिशाली थे, जिनमें से प्रत्येक के पास एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। इसलिए इन 3 कबीलों का इस गठबंधन में सबसे अधिक प्रभाव था। ये 3 कबीले थे तप्त बालू कबीला, रुधिर कबीला और नव सरोवर कबीला। अब 30 से अधिक कबीलों के प्रमुख उनके सबसे मजबूत सदस्यों के साथ भैरव कबीले में एकत्रित हो गए हैं। सज्जनों, एक बार जब हम शक्ति सिंधु महाद्वीप में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें अत्यंत सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए और लापरवाही से बचना चाहिए। ऐसा न हो कि हम मनुष्यों के जाल में फंस जाएं। भैरव कबीले के प्रमुख मल्लाक्ष ने अपने सेनापतियों को गंभीरता से संबोधित किया। मल्लाक्ष, बहुत बातें हो गईं, चलो शुरू करते हैं। एकमात्र शक्ति सिंधु महाद्वीप से इतना डर क्यों? हमारी विशाल सेना के साथ हम बस इसे पार कर सकते हैं और इसे समतल कर सकते हैं। मल्लाक्ष की बातें सुनकर तप्त बालू कबीले के प्रमुख हुताशन ने अधीरता से कहा, यह इस तरह काम नहीं करता है। शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्य चतुर और विश्वासघाती हैं। सावधान रहना सबसे अच्छा है। पिछली बार हमारी सेना को भारी नुकसान हुआ था क्योंकि हम बहुत लापरवाह थे और शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों की घात में फंस गए थे। इस समय महाकाल कबीले के प्रमुख फणींद्र खुद को बोलने से नहीं रोक सके। उस पिछली लड़ाई में उनके 6 कबीलों का नुकसान इतना विनाशकारी था कि अब भी इसके बारे में सोचने से फणींद्र का दिल दुखता था। पिछली बार अपना सबक सीखने के बाद उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। फणींद्र, हमें अपने जैसा मत समझो। रुधिर कबीले के प्रमुख बर्बर ने उपहास किया। तुम्हारे कचरा होने का मतलब यह नहीं है कि हम भी कचरा हैं। केवल एक शक्ति सिंधु महाद्वीप को जीतने में असमर्थ होना हमारे अंधकार दानव वंश के लिए अपमान की बात है। यदि यह हमारे कंटक महाद्वीप के साझा सम्मान के लिए नहीं होता तो मैं ऐसे कचरे के साथ जुड़ने की इच्छा नहीं करता। इस बार शक्ति सिंधु महाद्वीप को जीतने के लिए मित्र देशों की सेना में उनका शामिल होना भैरव और महाकाल कबीलों से वादा किए गए लाभों के लिए नहीं था, बल्कि विशुद्ध रूप से कंटक महाद्वीप के अंधकार दानव वंश का बदला लेने के लिए था। आमतौर पर इन कबीलों के अपने स्वयं के संघर्ष और युद्ध होते थे, लेकिन एक शक्तिशाली विदेशी दुश्मन का सामना करने पर वे आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने के लिए अस्थायी रूप से अपने मतभेदों को अलग कर देते थे। जब उसने सुना कि भैरव, महाकाल और अन्य 4 कबीलों को शक्ति सिंधु महाद्वीप पर भारी नुकसान हुआ है तो बर्बर आग बबूला हो गया था। उसका गुस्सा उनके 6 कबीलों के नुकसान की गंभीरता के बारे में नहीं था, बल्कि उस शर्म के बारे में था जो उन्होंने कंटक महाद्वीप के अंधकार दानव वंश पर लाई थी। बर्बर की बातें सुनकर 6 कबीलों के प्रमुख मल्लाक्ष, फणींद्र, दानिश और अन्य गुस्से से राख हो गए। बर्बर की बातें एक खुला अपमान थीं, जिससे उनके लिए अपमानित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अंधकार दानवों के लिए जो किसी भी चीज से ज्यादा सम्मान को महत्व देते थे, यह एक असहनीय अपमान था। हालांकि बर्बर और रुधिर कबीले की शक्ति को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस महान युद्ध में रुधिर कबीले की भागीदारी आवश्यक थी, मल्लाक्ष, फणींद्र और दानिश यद्यपि क्रोध से भरे हुए थे, उन्हें कुछ समय के लिए अपने गुस्से को दबाना पड़ा। प्रमुख बर्बर, हम आपको केवल सद्भाव में याद दिला रहे हैं ताकि आप हमारी गलतियों को न दोहराएं। यदि आप लापरवाही के कारण हार का सामना करते हैं तो हमें पहले से चेतावनी न देने के लिए दोष न दें। दानिश ने अपने गुस्से को बमुश्किल काबू करते हुए कहा, ठीक है, हमने वह सब सुना है जो आपको कहना है। अब जब आपने समाप्त कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस अभियान के लिए इतनी सेनाओं को आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं जुटाया है। नव सरोवर कबीले की प्रमुख रौद्री ने ठंडे स्वर में कहा। रौद्री की बातें सुनकर कबीले के प्रमुख मल्लाक्ष, फणींद्र और दानिश चुप हो गए। चूंकि हुताशन, बर्बर और रौद्री उनकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। केवल जब वे अपना सबक सीख लेंगे और शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कोई झटका खाएंगे तभी वे वास्तव में समझेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मल्लाक्ष ने पहली बार फणींद्र, दानिश और अन्य 4 कबीले के प्रमुखों को चेतावनी दी थी, फणींद्र और दानिश ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया था। नतीजतन शक्ति सिंधु महाद्वीप पर इतना बड़ा झटका खाने के बाद उसके शब्दों के बिना भी फणींद्र और दानिश के कबीले के प्रमुखों ने शक्ति सिंधु महाद्वीप की शक्ति का एहसास किया था। लेकिन दुर्भाग्य से जब तक वे जागे और वास्तव में सबक समझ पाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हुए भारी नुकसान अपरिवर्तनीय थे। ठीक है, चूंकि ऐसा ही है तो चलिए शुरू करते हैं। मल्लाक्ष ने गहरी सांस ली।
तुरंत, मल्लाक्ष, फणींद्र, दानिश, हुताशन, बर्बर, रौद्री और 30 से अधिक अन्य कबीले के प्रमुखों ने अपने अपने कबीलों के तृतीय और चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए स्थानिक मार्ग को स्थिर करने के लिए एक साथ काम करना शुरू कर दिया। शक्तिशाली जादू के प्रयोग के साथ स्थानिक मार्ग तेजी से स्थिर हो गया। एक निश्चित क्षण में संपूर्ण स्थानिक मार्ग हिंसक रूप से हिल गया, अंततः उस बिंदु तक स्थिर हो गया जहां यह द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों द्वारा पार करने योग्य था। भद्रिका, मकराक्ष, आप भैरव कबीले के द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को लें और आगे बढ़ें। मल्लाक्ष ने अपने बगल में भद्रिका और मकराक्ष को बुलाया। हाँ प्रमुख। भद्रिका और मकराक्ष, दो अंधकार दानव, तुरंत और सम्मानपूर्वक सहमत हो गए। भद्रिका, मकराक्ष, आप दोनों को हमारे भैरव कबीले के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। तप्त बालू, रुधिर और नव सरोवर कबीलों के उन मूर्खों का अनुसरण न करें और सीधे युद्ध में न कूदें। आपका जीवित रहना ही सब कुछ है। ठीक उसी समय जब भद्रिका और मकराक्ष कार्रवाई करने वाले थे, मल्लाक्ष ने अचानक यह संदेश उन्हें मानसिक रूप से प्रेषित किया। चूंकि हुताशन, बर्बर और रौद्री उनकी सलाह नहीं सुनेंगे, मल्लाक्ष ने पहले ही महसूस कर लिया था कि यह अभियान सुचारू रूप से नहीं चलेगा। उनके भैरव कबीले को पहले ही भारी नुकसान हो चुका था। यदि भद्रिका और मकराक्ष भी शक्ति सिंधु महाद्वीप पर मारे जाते हैं तो भैरव कबीला वास्तव में बिना किसी उम्मीद के रह जाएगा। हाँ प्रमुख। मल्लाक्ष के शब्दों को सुनकर भद्रिका और मकराक्ष के दिल कस गए और उन्होंने जल्दी से मानसिक रूप से प्रतिक्रिया दी। ठीक है, जाओ, याद रखना, बेहद सावधान रहना, मल्लाक्ष ने मानसिक रूप से एक और याद दिलाते हुए कहा। तुरंत भद्रिका और मकराक्ष ने भैरव कबीले के द्वितीय विपत्ति लोक के सभी विशेषज्ञों का स्थानिक मार्ग के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप तक नेतृत्व किया। यह युद्ध भैरव कबीले द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए उनके पास अपनी पूरी ताकत लगाने और हर संभव बल भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भैरव कबीले में भद्रिका और मकराक्ष सहित कुल मिलाकर केवल 17 द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे, लेकिन इस बार वे सभी शक्ति सिंधु महाद्वीप गए। जहां तक अन्य कबीलों की बात है, यद्यपि उन्होंने भी अपने अधिकांश द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को भेजा था, उन्होंने भैरव कबीले की तरह अपनी पूरी सेना नहीं भेजी थी। सभी द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानवों के स्थानिक मार्ग से गुजरने के बाद प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों की बारी थी। प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों में मुख्य रूप से 30 से अधिक नए शामिल हुए कबीलों के प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ शामिल थे। जहां तक भैरव, महाकाल और अंधक कबीलों के 6 कबीलों के प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों का संबंध है, वे उस लड़ाई के बाद से शक्ति सिंधु महाद्वीप के अंधकार रसातल में ही रहे थे। प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों की संख्या द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानवों से बहुत अधिक थी, जो पूरे 1500 तक पहुंच गई थी। प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों के स्थानिक मार्ग से गुजरने के बाद अगली शक्ति 1 करोड़ दिव्य विकास लोक की अंधकार दानव सेना थी। 300 से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ, 1500 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ और 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव। यह एक अविश्वसनीय रूप से भयानक बल था। जब अंधकार दानवों की यह विशाल सेना स्थानिक मार्ग के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप के अंधकार रसातल में पहुंची, तो रसातल के भीतर छिपे हुए विराट के अंधकार दानव पुतले के अवतार ने यह सब देखा। स्थानिक मार्ग से अंधकार दानवों की विशाल सेना को उमड़ते हुए देखकर विराट अचंभित रह गया। उसने अनुमान लगाया था कि अंधकार दानवों के अगले कदम में पहले की तुलना में बहुत बड़ी सेना शामिल हो सकती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सेना इतनी शक्तिशाली होगी। 300 से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के साधक, 1500 प्रथम विपत्ति लोक के साधक और 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के साधक, यह भयानक शक्ति किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। सौभाग्य से शक्ति सिंधु महाद्वीप का हाल के वर्षों में तेजी से विकास हुआ था और इसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। अन्यथा यदि वे 6 या 7 साल पहले अंधकार दानव वंश की इतनी भयानक सेना का सामना करते तो तलवार संप्रदाय के पास संभवतः भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस दृश्य को देखने पर दक्षिणी महाद्वीप में विराट का मुख्य शरीर और उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने तुरंत अपनी साधना रोक दी। अनंत परम मीनार से बाहर निकले और पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप में महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों को लामबंद करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जनरल रिया को इस महान युद्ध की तैयारी के लिए तलवार संप्रदाय की पूरी सेना को लामबंद करने का निर्देश दिया। विराट के आदेश प्राप्त करने पर शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप के लगभग सभी महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ पश्चिमी महाद्वीप में अंधकार पर्वत की ओर दौड़ पड़े। चूंकि तलवार संप्रदाय शुरुआत से ही अंधकार दानव वंश के खिलाफ अगले महान युद्ध की तैयारी कर रहा था, इसलिए आदेश प्राप्त होने पर वे जल्दी से पश्चिमी महाद्वीप में अंधकार पर्वत की रक्षा दीवार पर एकत्र हो गए। तलवार संप्रदाय और दांव संघ की सेनाओं ने भी अत्यंत तेजी से काम किया, जल्दी से अपनी तैनाती पूरी कर ली। तलवार संप्रदाय और दांव संघ की सेनाओं का अधिकांश हिस्सा मूल रूप से अंधकार पर्वत की व्यूह दीवार पर तैनात था। आवश्यकता पड़ने पर गहन प्रशिक्षण के लिए उन्हें शून्य समाधि महाद्वीप में घुमाया जाता था। इसलिए विराट के आदेश प्राप्त करने के बाद जिस गति से ये सेनाएं एकत्रित हुईं, वह बहुत तीव्र थी। वर्तमान में जबकि शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप में उतने महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ नहीं हैं जितने अंधकार दानव वंश ने लामबंद किए हैं, फिर भी उनकी शक्ति काफी है। प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के मामले में शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप में कुल मिलाकर 600 से अधिक विशेषज्ञ हैं, जो अंधकार दानव वंश द्वारा लामबंद किए गए विशेषज्ञों की संख्या के 1/3 से अधिक है। जहां तक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों का सवाल है, शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप में कुल मिलाकर 30 से अधिक विशेषज्ञ हैं, जो अंधकार दानव वंश द्वारा लामबंद किए गए विशेषज्ञों की संख्या का लगभग 10वां हिस्सा है। दिव्य विकास लोक की सेना के संबंध में तलवार संप्रदाय की दिव्य विकास लोक की सेना की संख्या 10 लाख से अधिक है, जबकि दांव संघ की दिव्य विकास लोक की सेना की संख्या 5 लाख से अधिक है। दोनों मिलकर वे लगभग 15 लाख तक पहुंचते हैं। यह अंधकार दानव वंश की 1 करोड़ दिव्य विकास लोक की सेना से काफी कम है। हालांकि अपनी दिव्य विकास लोक की सेनाओं के अलावा तलवार संप्रदाय और दांव संघ के पास आरोहण लोक के सैनिकों की एक बड़ी संख्या भी है। तलवार संप्रदाय की आरोहण लोक की सेना 12 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि दांव संघ की आरोहण लोक की सेना 8 करोड़ तक पहुंच गई। कुल मिलाकर 20 करोड़ आरोहण लोक के सैनिक। यह 20 करोड़ की आरोहण लोक सेना 9वीं श्रेणी के युद्ध व्यूहों और बख्तरबंद सैनिकों के साथ मिलकर दिव्य विकास लोक की सेना में संख्या की कमी की भरपाई करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। अंधकार रसातल। सभी अंधकार दानव वंश की सेनाओं के स्थानिक मार्ग से गुजरने के बाद प्रत्येक सेना ने मामूली समायोजन किया और तुरंत दानव नाशक नगर की ओर प्रस्थान किया। 300 से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ, 1500 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ और 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव वंश के सैनिक दानव नाशक नगर की ओर एक अंधेरे भारी बादल की तरह उमड़ पड़े। सेनापति अला, क्या हमें विभिन्न बलों को और तितर बितर कर देना चाहिए? यह शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों के अचानक हमले को भी रोकेगा।
मकराक्ष ने तप्त बालू कबीले की सेनापति एला को सुझाव दिया। यह अंधकार दानव सेना 30 से अधिक कबीलों के गठबंधन से बनी थी, लेकिन मुख्य रूप से 3 बलों में विभाजित थी, जिनका नेतृत्व तप्त बालू कबीले की प्रमुख सेनापति एला, रुधिर कबीले के प्रमुख सेनापति दुर्मद और नवसरोवर कबीले के प्रमुख सेनापति चंड कर रहे थे। ये 3 कबीले 30 से अधिक कबीलों में सबसे शक्तिशाली थे। उनके प्रमुख सभी चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे, जबकि अन्य कबीलों के सबसे मजबूत सदस्य सभी तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे। ये 30 से अधिक कबीले मुख्य रूप से 3 गुटों में भी विभाजित थे, एक तप्त बालू कबीले का, एक रुधिर कबीले का और एक नवसरोवर कबीले का। बेशक हालांकि ये अंधकार दानव कबीले क्रमशः तप्त बालू, रुधिर और नवसरोवर कबीलों के थे, उनका रिश्ता मालिक और नौकर का नहीं था, बल्कि एक सहकारी गठबंधन का था। आखिरकार जबकि तप्त बालू, रुधिर और नवसरोवर कबीले 30 से अधिक कबीलों के बीच असाधारण शक्ति रखते थे, वे दूसरों को आसानी से अपने में मिला नहीं सकते थे। तुम्हें बस रास्ता दिखाना है, तुम्हें किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तप्त बालू कबीले की प्रमुख एला ने मकराक्ष की ओर देखा और उदासीनता से कहा। वह भैरव कबीले के बेकार सदस्यों को नीची नजर से देखती थी। भैरव कबीला जो अपार शक्ति वाला बल था, उसकी पूरी सेना पारलौकिक क्षेत्र और दिव्य विकास लोक से लेकर आरोहण लोक तक लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। केवल शक्ति सिंधु महाद्वीप के खिलाफ इस तरह के भाग्य का सामना करना कंटक महाद्वीप के अंधकार दानव वंश के लिए अपमान की बात थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ भैरव कबीला तप्त बालू कबीले के बराबर भी नहीं था। इसलिए यद्यपि मकराक्ष उसके समान शक्ति का द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, एला ने उसे कोई सम्मान नहीं दिखाया। एला के शब्दों को सुनकर मकराक्ष को क्रोध का एक झोंका महसूस हुआ, लेकिन भैरव कबीले की वर्तमान दुर्दशा को देखते हुए उसके पास अपने क्रोध को दबाने और अनिच्छा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, सेनापति एला। अन्य 2 समूहों में भद्रिका और भैरव कबीले के मकराक्ष जैसे कई अन्य द्वितीय स्तर के अंधकार दानवों ने रुधिर कबीले के सेनापति दुर्मद और नव सरोवर कबीले के सेनापति चंड को सलाह दी कि वे मार्च के दौरान अपनी सेनाओं को तितर-बितर कर दें, ताकि शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों द्वारा हमला किए जाने पर भारी नुकसान से बचा जा सके। हालांकि बिना किसी अपवाद के उनके सुझावों को दुर्मद और चंड द्वारा खारिज कर दिया गया और मकराक्ष की तरह उनका भी निर्दयता से उपहास किया गया। अपने सुझावों को न केवल खारिज होते हुए देखकर, बल्कि इस तरह के क्रूर अपमान का सामना करते हुए भद्रिका और अन्य अंधकार दानव बेहद क्रोधित थे। इसलिए वे चुप हो गए और बस रास्ते का नेतृत्व किया। भैरव, महाकाल और अंधक कबीलों सहित 6 कबीलों की सेनाओं को पिछली लड़ाई में भारी नुकसान हुआ था और वे अब स्वतंत्र रूप से एक बड़ी सेना बनाने में सक्षम नहीं थे। इसलिए पारलौकिक क्षेत्र के अंधकार दानवों और इन 6 कबीलों के दिव्य विकास लोक के सैनिकों को 3 अंधकार दानव कमांडरों एला, दुर्मद और चंड के नेतृत्व वाली सेनाओं में तितर-बितर कर दिया गया था। मूल 6 कबीलों के मकराक्ष, भद्रिका, जालिम, बद्रिक और अन्य अंधकार दानव मार्च के दौरान अत्यंत सतर्क रहे, सभी दिशाओं पर नजर रखी और मनुष्यों के अचानक हमलों के खिलाफ लगातार सतर्क रहे। हालांकि उनके कार्यों ने एक बार फिर एला, दुर्मद, चंड और अन्य अंधकार दानवों से उपहास और अपमान आकर्षित किया। मकराक्ष, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे भैरव कबीले के लोग सभी इतने कायर चूहे होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों द्वारा इतनी बुरी तरह पीटे गए। भद्रिका, अगर तुम इतना ही डरती हो तो तुम अंधकार रसातल में अपने चूहों के बिल में वापस क्यों नहीं चली जाती और छिप जाती? हमारी सेना को तुम्हारे जैसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। जालिम, मैं तुम्हें एक नायक समझता था, लेकिन देखना ही विश्वास करना है। तुम वास्तव में ऐसे कायर कमजोर चूहे हो। तुम्हारे जैसा कोई अंधकार दानव होने के लायक नहीं है। अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो मैं बस खुद पर पेशाब कर लेता और डूब जाता। मुझे इस दुनिया में जीने का अधिकार कैसे हो सकता है? इन अविश्वसनीय रूप से कठोर तानों को सुनकर मकराक्ष, भद्रिका, जालिम, बद्रिक और अन्य अंधकार दानवों को अत्यधिक शर्म और क्रोध महसूस हुआ। अंधकार दानव जो किसी भी चीज से ज्यादा सम्मान को महत्व देते थे, उनके लिए इस तरह का अपमान मृत्यु से भी बदतर था। हालांकि वे समझ गए थे कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। उनकी पिछली हार ठीक इसलिए थी क्योंकि उन्होंने उन्हें कम आंका था। इसलिए भले ही एला, दुर्मद, चंड और अन्य कबीलों के अन्य अंधकार दानवों ने उनका मजाक उड़ाया, मकराक्ष, भद्रिका, जालिम, बद्रिक और अन्य अंधकार दानव चुप रहे, लगातार अपने परिवेश का सतर्कता से अवलोकन करते रहे। जबकि मकराक्ष, भद्रिका और जालिम केवल सतर्क थे, सांब जो रास्ता दिखा रहा था वास्तव में डर से कांप रहा था। यद्यपि मकराक्ष, भद्रिका और जालिम सभी द्वितीय स्तर के अंधकार दानव शक्ति सिंधु महाद्वीप की शक्ति को जानते थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी भी इसके मनुष्यों के खिलाफ औपचारिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ी थी। दूसरी ओर सांब वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों के साथ बार बार भिड़ चुका था। हर मुठभेड़ ने उसे भयभीत कर दिया था। अब शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों का उसका डर उसकी हड्डियों में गहराई तक बसा हुआ था। जैसे ही उसने रास्ता दिखाया, वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों के हमले के बारे में लगातार चिंतित था। वह इतना चिंतित था कि वह व्यावहारिक रूप से व्यामोह में था। थोड़ी सी भी गड़बड़ी उसे चौंका देती, शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों के हमले का संदेह होता। उसके व्यवहार ने स्वाभाविक रूप से एला, दुर्मद, चंड और अन्य अंधकार दानवों से और भी अधिक अवमानना और उपहास आकर्षित किया। मूल रूप से जबकि एला, दुर्मद, चंड और अन्य अंधकार दानवों ने बाहरी तौर पर शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों के प्रति उदासीन होने का दावा किया था, फिर भी वे गुप्त रूप से सतर्क थे। आखिरकार शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्य, जिन्होंने भैरव, महाकाल और अंधक कबीलों को इतना भारी नुकसान पहुंचाया था, संभवतः काफी शक्तिशाली थे। लेकिन अब सांब के व्यवहार को देखकर उन्होंने अपनी सतर्कता पूरी तरह से कम कर दी। उन्होंने सुना था कि सांब ने पहले शक्ति सिंधु महाद्वीप के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया था। ऐसे कायर और बेकार नेता के नेतृत्व में यह एक चमत्कार होगा यदि वे कोई लड़ाई जीत सके। इसलिए उन्होंने पिछली सेनाओं भैरव, महाकाल और अंध कबीलों की हार का पूरा श्रेय सांब की कायरता और अक्षमता को दिया, न कि इस तथ्य को कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्य वास्तव में शक्तिशाली थे। अंधकार दानव वंश की 3 सेनाओं से कुछ दूरी पर विराट अपनी उपस्थिति छिपाकर उनकी हरकतों पर नजर रख रहा था। उसने अंधकार दानव वंश के सभी कार्यों को देखा। वह 3 अंधकार दानव सेनाओं से दूर नहीं था और आसानी से एला, दुर्मद, चंड, मकराक्ष, भद्रिका और जालिम की बातचीत सुन सकता था। क्योंकि विराट का असली रूप साधना में बहुत कमजोर था और उसकी छिपने की तकनीकें बहुत उत्कृष्ट थीं, भले ही वह इतने करीब था, कोई भी अंधकार दानव एला, दुर्मद, चंड, मकराक्ष, भद्रिका और अन्य उसे महसूस नहीं कर सका। जब विराट ने अंधकार दानव वंश के दृष्टिकोण से यह सब देखा तो उसके भीतर एक गुप्त खुशी उमड़ पड़ी। यदि अंधकार दानव वंश एकजुट और हाई अलर्ट पर होता तो इतनी शक्तिशाली सेना के खिलाफ यह लड़ाई वास्तव में कठिन होती। हालांकि चूंकि अंधकार दानव वंश एकजुट नहीं था और वे इतने लापरवाह थे और अपने दुश्मन को कम आंक रहे थे, इसलिए उसे आगे और भी बहुत कुछ करना था। प्रारंभ में अंधकार दानव सेना ने अपने मार्च के दौरान अत्यंत सख्त अनुशासन बनाए रखा था, लेकिन सांब के अत्यंत दयनीय प्रदर्शन को देखने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी सतर्कता कम कर दी। मार्च के दौरान अन्य कबीलों के अंधकार दानवों ने भैरव कबीले के अंधकार दानवों का मजाक उड़ाया और उनका उपहास किया, जिससे पूरी सेना में एक चंचल और सुकून भरा माहौल बन गया। इस दृश्य को सामने आते देख विराट ने जल्दी से अपनी अगली सामरिक योजना तैयार करने से पहले कुछ देर विचार किया। एला, दुर्मद और चंड 3 अंधकार दानव कमांडरों ने
तैयार किया और तुरंत अपनी अगली रणनीतिक योजना तैयार कर ली। सेनापति एला, दुर्मद और चंड, अंधकार दानव वंश के ये तीन सेनापति अपनी तीन अंधकार दानव सेनाओं का नेतृत्व करते हुए आने वाले खतरे से तीन सेनापति तैयार किया और तुरंत अपनी अगली रणनीतिक योजना तैयार कर ली। सेनापति एला, दुर्मद और चंड, अंधकार दानव वंश के ये तीन सेनापति अपनी तीन अंधकार दानव सेनाओं का नेतृत्व करते हुए आने वाले खतरे से पूरी तरह बेखबर अपनी धीमी और लापरवाह चाल से आगे बढ़ रहे थे। एला, दुर्मद और चंड इस युद्ध के लिए पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। भैरव, महाकाल और अंधक कबीले सहित 6 कबीलों से शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत के बारे में जो जानकारी उन्होंने इकट्ठा की थी, उसके आधार पर उन्हें पूरा विश्वास था कि वे इस युद्ध को बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। दोनों पक्षों की ताकत में भारी अंतर को देखते हुए उन्हें किसी भी रणनीति का इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता नहीं थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप का सफाया करने के लिए उनकी अपार शक्ति ही काफी थी। जैसे ही एला, दुर्मद और चंड पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सैनिकों को आगे बढ़ा रहे थे, अचानक एला की सेना के बिल्कुल बीचों बीच एक भयानक विस्फोट हुआ। उस खौफनाक विस्फोट ने किसी विशाल भंवर की तरह पलक झपकते ही बड़ी संख्या में अंधकार दानव सैनिकों को निगल लिया। कई अंधकार दानव सैनिकों को तो चीखने तक का मौका नहीं मिला और वे विस्फोट की चपेट में आकर पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस अचानक हुए हमले ने एला, दुर्मद, चंड और बाकी अंधकार दानवों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। विस्फोट के खौफनाक झटकों को किसी सुनामी की तरह हर दिशा में फैलते देख एला, दुर्मद, चंड और अन्य अंधकार दानव पूरी तरह से दहशत में आ गए। उस पल उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वे समझ ही नहीं पाए कि क्या प्रतिक्रिया दें और यह केवल शुरुआत थी। उनके होश तब और उड़ गए जब दुर्मद के नेतृत्व वाली सेना के बीचों बीच अचानक नीले वस्त्र पहने एक युवक प्रकट हुआ। इससे पहले कि अंधकार दानव सेना कुछ समझ पाती, उस युवक के चारों ओर अचानक हजारों लंबी तलवारें प्रकट हो गईं। उन तलवारों ने मिलकर एक अत्यंत भयानक तलवार व्यूह का निर्माण किया, जिसके भीतर से अनगिनत बैंगनी बिजली की किरणें फूट रही थीं। नीले वस्त्रधारी युवक के शरीर से तलवार के संकल्प की एक भयानक लहर बाहर की ओर फैली। अनंत बिजली से भरे इस खौफनाक तलवार के संकल्प के संपर्क में आने वाला कोई भी अंधकार दानव सैनिक पल भर में भस्म हो गया। चाहे वे दिव्य विकास लोक के साधारण सैनिक हों या प्रथम विपत्ति लोक और द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव सेनापति, कोई भी इस भयानक तलवार के संकल्प से बच नहीं पाया। बस कुछ ही पलों में तलवार के संकल्प की इस लहर की चपेट में आकर दसियों हजार अंधकार दानव सैनिक मारे गए। इनमें 20 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव और 5 या 6 द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव शामिल थे। दुर्मद की सेना में छिपी भैरव कबीले की द्वितीय विपत्ति लोक की सेनापति भद्रिका भी इस खौफनाक तलवार के संकल्प द्वारा चीर दी गई। अपनी ओर उमड़ते हुए इस अत्यंत शक्तिशाली तलवार के संकल्प को देखकर भद्रिका की आंखों में गहरी दहशत छा गई। यह कैसे हो सकता है? शक्ति सिंधु महाद्वीप पर इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या असुर सांब ने पहले नहीं बताया था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल प्रथम स्तर का है? लेकिन इस नीले वस्त्रधारी युवक द्वारा किया गया हमला प्रथम स्तर से कहीं अधिक था। यह लगभग चतुर्थ स्तर के विशेषज्ञ के बराबर था। गहरे सदमे में भद्रिका अंततः उस भयानक तलवार के संकल्प के नीचे कुचली गई। अपनी पूरी सावधानी के बावजूद वह अपनी नियति से नहीं बच सकी। इन दो लगातार घटनाओं ने एला, दुर्मद और चंड को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही एला, दुर्मद और चंड, अंधकार दानव वंश के ये तीन सेनापति अभी भी सदमे से उभरने की कोशिश कर रहे थे, अचानक चंड के सामने एक स्वर्ण कवचधारी युवक प्रकट हुआ। यह स्वर्ण कवचधारी युवक बिल्कुल उस नीले वस्त्रधारी युवक जैसा ही दिखता था जो दुर्मद की सेना में प्रकट हुआ था, लेकिन उसकी आभा कहीं अधिक शक्तिशाली थी। स्वर्ण कवचधारी युवक ने अचानक प्रकट होकर अपनी लंबी तलवार घुमाई और चंड पर प्रहार कर दिया। चंड दहशत में आ गया। मौत का एक खौफनाक एहसास उसके भीतर जाग उठा। स्वर्ण कवचधारी युवक के हमले का सामना करते हुए चंड ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उस युवक की ताकत बहुत ही ज्यादा थी। इससे पहले कि वह हिल भी पाता, उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ और अगले ही पल उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक 2 हिस्सों में कट गया। चंड को मारने के बाद स्वर्ण कवचधारी युवक एक चमक के साथ चंड की सेना में घुस गया। एक विचार के साथ, बिल्कुल उस नीले वस्त्रधारी युवक की तरह जो दुर्मद की सेना में प्रकट हुआ था, उसके चारों ओर तुरंत हजारों लंबी तलवारें प्रकट हो गईं। इन तलवारों ने मिलकर एक अत्यंत प्रभावशाली तलवार व्यूह बनाया और अनगिनत खौफनाक तलवार के संकल्प किसी ज्वार की तरह हर दिशा में फैल गए। वे जहां से भी गुजरे, अनगिनत अंधकार दानव सैनिकों को तुरंत राख में बदल दिया। ये तीन घटनाएं बिजली की तेजी से घटी, कल्पना से भी कहीं अधिक तेज। शुरू से अंत तक 2 सांसों का समय भी नहीं लगा था, लेकिन इतने कम समय में इन तीन अंधकार दानव सेनाओं का नुकसान एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच चुका था। शुरुआती विस्फोट में एला के नेतृत्व वाली अंधकार दानव सेना ने सीधे तौर पर 5 लाख से अधिक अंधकार दानव सैनिकों को खो दिया था, जिनमें 30 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव और 7 या 8 द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव शामिल थे। दुर्मद के नेतृत्व वाली सेना में नीले वस्त्रधारी युवक के हमलों की पहली लहर में दसियों हजार अंधकार दानव सैनिक मारे गए थे, जिनमें 20 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव और 5 या 6 द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव शामिल थे। चंड के नेतृत्व वाली सेना में भी स्वर्ण कवचधारी युवक के हमले में दसियों हजार अंधकार दानव सैनिक मारे गए थे। यहां तक कि उनका सेनापति चंड भी उस स्वर्ण कवचधारी युवक के हाथों मारा गया। 2 सांसों से भी कम समय में अंधकार दानव सेना ने 8 लाख से अधिक सैनिकों को खो दिया था, जिनमें 70 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव और लगभग 20 द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव शामिल थे। हमलों की पहली लहर अंधकार दानव सेनाओं का नुकसान इतना भारी था और बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। दुर्मद की सेना के बीच में अचानक प्रकट हुआ नीले वस्त्रधारी युवक और चंड की सेना के बीच में घुसा स्वर्ण कवचधारी युवक अभी भी अंधकार दानव सैनिकों की जान लेने में लगे हुए थे। उस भयानक तलवार के संकल्प की हर लहर दिव्य विकास लोक के दसियों हजार अंधकार दानव सैनिकों, साथ ही 20 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के जनरलों और कई द्वितीय विपत्ति लोक के कमांडरों की जान ले रही थी। तलवार के संकल्प की उन खौफनाक लहरों के सामने वे पूरी तरह से बेबस थे। व्यूह बनाओ, व्यूह बनाओ। एला और दुर्मद आखिरकार अपने सदमे से बाहर आए। रहस्यमयी नीले और स्वर्ण कवचधारी युवकों के हमलों का विरोध करने के लिए अपनी अंधकार दानव सेना को संगठित करने की कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि जैसे ही उनकी चीखें गूंजी, 2 विशाल कुल्हाड़ियां लिए एक बहुत बड़ा खूंखार बाघ एला की सेना में घुस आया और तबाही मचाने लगा। अंधकार दानव वंश के कचरों, शार्दूल यहाँ है। शार्दूल की ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। शार्दूल ने आगे बढ़ते हुए दहाड़ लगाई। विराट, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रही हूँ। क्षितिज से एक साफ और तेज आवाज गूंजी, जिसके बाद एक विशाल नीली चिड़िया जिसने आसमान को ढक लिया था उनकी ओर उड़ती हुई आई। यह नीली चिड़िया उस अंधकार दानव सेना की ओर झपटी जहां विराट का असली रूप मौजूद था। उसने अपनी चोंच खोली और नीली लपटों की एक तेज धार उगल दी। भड़कती हुई लपटों ने अंधकार दानव सेना को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें जलाकर राख कर दिया। आहा! नीली लपटों से अनगिनत अंधकार दानव सैनिक जलकर राख हो गए। विराट अंधकार दानव सेना की जान लेने के लिए दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह का उपयोग कर रहा था। जब उसने नन्ही नीली चिड़िया की चीख सुनी और उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। वह इन अंधकार दानवों का कत्लेआम कर रहा था जो तितर बितर होकर भाग रहे थे। वे कब घबराए थे? यह पगली चिड़िया हमेशा की तरह ही परेशान करने वाली थी। पगली चिड़िया, जल्दी यहाँ आओ और मुझे बाहर निकालो।
विराट ने अंधकार दानव सेना का सफाया कर रही नन्ही नीली चिड़िया पर चिल्लाकर कहा। उसने लगातार 5 बार दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह का इस्तेमाल किया था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। इस समय विराट का चेहरा कागज की तरह सफेद था। अपनी वर्तमान स्थिति में वह अब अपने दम पर घेराबंदी तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता था। सौभाग्य से वह जिस अंधकार दानव सेना के बीच था वह पूरी तरह से अव्यवस्थित थी और कोई भी प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। वरना अगर वह इन अंधकार दानवों से घिर जाता और उस पर हमला होता तो भले ही वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी मौत निश्चित थी। इसलिए उसे इस बात का फायदा उठाना था कि अंधकार दानव सेना अभी तक दोबारा संगठित नहीं हो पाई थी और उसे जल्दी से घेराबंदी तोड़कर बाहर निकलना था। विराट, तुम इतने बेकार कैसे हो सकते हो? तुम इतनी जल्दी थक गए? विराट के शब्द सुनकर नन्ही नीली चिड़िया ने भारी असंतोष के साथ कहा। वह अपनी लड़ाई में मग्न थी। उसे अभी तक पूरी तरह से मजा लेने का मौका भी नहीं मिला था। तभी विराट ने अचानक उसे वहां से ले जाने का आदेश दे दिया। इससे नन्ही नीली चिड़िया बहुत नाखुश थी। विराट के आदेश से अपनी नाराजगी के बावजूद उसने फिर भी लड़ते हुए उसके पास पहुंचने का रास्ता बनाया, उसे पकड़ा और उड़ गई। तुम पगली चिड़िया, क्या तुम खुद को मरवाना चाहती हो? मुझे अपनी पीठ पर बैठने दो। जैसे ही नन्ही नीली चिड़िया ने उसे पकड़ा, विराट का चेहरा काला पड़ गया और वह गुस्से से चिल्लाया। अगर दूसरे लोग उसे इस हालत में देखते तो उसकी कैसी छवि बनती? यह तो घोर बेइज्जती होती। मैं नहीं मानूंगी, ये युवा देवी ऐसा ही करना चाहती है। नन्ही नीली चिड़िया ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। पगली चिड़िया, मुझे लगता है तुम सच में मार खाना चाहती हो। मेरा विश्वास करो, लड़ाई के बाद मैं भुनी हुई नीली चिड़िया खाऊंगा। यह सुनकर विराट आगबूला हो गया और उसने काले चेहरे के साथ धमकी दी। विराट की बात सुनकर नन्ही नीली चिड़िया अनिच्छा के बावजूद अंततः विराट को अपनी पीठ पर उछाल लिया और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ गई। विराट बहुत ही क्षुद्र था और पुरानी बातों को मन में रखता था। अगर उसने सच में उसे गुस्सा दिला दिया तो उसे ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। अतीत में नन्ही नीली चिड़िया विराट के प्रतिशोध से ज्यादा डरती नहीं थी। उसकी भुनी हुई नीली चिड़िया खाने की बातें सिर्फ बातें थीं। उसे विश्वास नहीं था कि वह वास्तव में उसे भून देगा। अतीत में विराट के पास उससे निपटने के ज्यादा तरीके नहीं थे, लेकिन अब जब से विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे तल पर वह 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किया था, नन्ही नीली चिड़िया उससे थोड़ा डरने लगी थी। क्या होगा अगर उसे गुस्सा आ जाए और वह उसे उस 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में फेंक दे? क्या उसे भयानक कष्ट नहीं होगा? हालांकि नन्ही नीली चिड़िया जानती थी कि 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से साधना के अकल्पनीय लाभ थे, लेकिन इससे होने वाला दर्द पूरी तरह से असहनीय था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ विराट द्वारा स्थापित 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का सरल रूप ही पर्याप्त था। जहां तक इसके पूर्ण रूप की बात है, वह फिलहाल इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यह देखकर कि नन्ही नीली चिड़िया ने आखिरकार उसका आदेश मान लिया है, विराट ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, पगली चिड़िया, यह हुई ना बात। विराट, मुझे फिर से पगली चिड़िया कहकर देखो, मैं शर्त लगाती हूं कि मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगी। नन्ही नीली चिड़िया गुस्से से दहाड़ी। आमतौर पर विराट के खिलाफ ऐसी धमकियां पूरी तरह से बेकार होती, लेकिन इस स्थिति में विराट निश्चित रूप से उसे फिर से वह पुकारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। विराट को परेशान करने का यह मौका पाकर नन्ही नीली चिड़िया इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऐसी धमकी पाकर विराट ने उसे फिर से उस नाम से पुकारने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बोला, ठीक है नीलिमा, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। यद्यपि वह जानता था कि यह पगली चिड़िया उसे कभी भी नीचे फेंकने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन अगर वह उसे गुस्सा दिला दे तो कौन जानता था कि वह क्या कर बैठे। अब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और उसके पास लड़ने की बहुत कम ताकत बची थी। इस पगली चिड़िया के नियंत्रण में वह पूरी तरह से उसकी दया पर निर्भर था। क्या होगा अगर वह क्रोधित हो जाए और उसे भद्दे तरीके से घसीट ले जाए? क्या वह अपना सारा सम्मान नहीं खो देगा और उसके बाद वह किसी का सामना कैसे कर पाएगा? मजाक? क्या तुम ऐसे मजाक करते हो? अभी मुझसे माफी मांगो। यह सुनकर नन्ही नीली चिड़िया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। नन्ही नीली चिड़िया के शब्द सुनकर विराट पूरी तरह से निशब्द रह गया। इस पगली चिड़िया ने जानबूझकर उसे परेशान करने का यह अवसर हथिया लिया था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में उसके पास नन्ही नीली चिड़िया की धमकी का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। काफी देर तक खुद को रोके रखने के बाद विराट ने अंततः एक जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरी और कहा, नीलिमा, मैं अभी गलत था, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। हम क्या माफी मांगना ही काफी है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। नन्ही नीली चिड़िया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे दीदी नीलिमा कहकर बुलाओ और मुझे सुनने दो। यह सुनकर विराट का चेहरा काला पड़ गया। नीलिमा, बहुत हो गया, अपनी हद पार मत करो। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि मेरी आत्मा की शक्ति समाप्त हो गई है मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे निपटने के लिए नाग को बुला लूंगा। विराट ने काले चेहरे के साथ कहा। नन्ही नीली चिड़िया से माफी मांगना एक बात थी, लेकिन अगर उसने सच में इस पगली चिड़िया को दीदी नीलिमा कह दिया तो यह निश्चित रूप से उसके जीवन पर एक धब्बा बन जाएगा जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। विराट भला ऐसा काम कैसे कर सकता था? विराट के शब्द सुनकर नन्ही नीली चिड़िया तुरंत डर गई और जल्दी से बोली, विराट, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, इसे गंभीरता से मत लो। वह टूटी तलवार नाग उससे निपटने के लिए उत्सुक थी। पहले विराट उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए वह सतर्क थी और आंख मूंद कर कुछ करने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन अगर विराट ने उस टूटी तलवार को उससे निपटने का आदेश दे दिया तो वह टूटी तलवार निश्चित रूप से उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। विराट, मेरी राय में यह पगली चिड़िया सच में मार खाने लायक है। क्या तुम